नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने एसटीएसी एग्ज़ाम के लिए मेट पेपर की क्लासेस है वो कर रहे थे, और उसी क्रम में अपने एक टॉपिक किया था डाइस टाइप, जिसके प्रश्न है वो मैंने टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाए थे, और मैंने बोला था कि आप इसको हल कीजिए और सॉल्यूशन या इसके आंसर है वो आप टेलीग्राम पे भेज दीजिए। तो अब मैं उन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। जिन भी बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं बहुत अच्छी बात है, वो आप अपना उत्तर है वो मेरी वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलान कर लीजिए। और जिन्होंने नहीं किए हैं, जिनको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए, वो भी वीडियो को देखने के बाद में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस एक बार फिर से कर ले। मैं यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार पधारते हो, अवश्य रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा दे और कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहे, क्योंकि एसटीएसी एग्जाम के लिए हम तैयारी आपको करवा रहे हैं। और चैनल को सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर करना। क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था 6 के सामने कौन सा अंक है। तो सबसे पहले मैंने एक कंडीशन बताई थी कि सबसे पहले आपको देखना है कि क्या कोई दो अंक कट रहा है। जैसे इसने पूछा है 6 के सामने, 6 के सामने, तो 6 के अलावा कोई दो अंक किसी में कट रहे हैं तो अपने इनको काट के और सीधा अपने उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन मेरे को तो देख के यहाँ पे नहीं लग रही है कि ऐसा कोई दो अंक कटने वाले, तो ऐसा नहीं आ रहा है। तो उसके बाद में आप टर्नओवर यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी के घुमाने वाला जो रूल मैंने आपको बताया था, उस रूल के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हो। तो देखिए, जैसे कि मैंने दो पासों को पकड़ लिया, मैं इस पासे को और इस पासे को पकड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पे समान अंक क्या है, 4 है। तो 4, इसको 4 के बाद में अगला कितना आया, 5, और 5 के बाद में कितना आया, 1। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ से मैंने 4 से पकड़ा था, तो 4 से ये देखिए इसे 4, 4 के बाद 3 और 3 के बाद 6। तो इसने पूछा है 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ये लीजिए, इस प्रकार से आपको सिंपल सिंपल जल्दी जल्दी इस प्रकार से कर सकते हो। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, मैं आपको कम समय में सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन करवा दूंगा, ताकि आप जल्दी से इसको देख सकते हो, आपका टाइम भी वेस्ट न जाए और आपको क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो जाए। उसी प्रकार 6 के सामने क्वेश्चन नंबर 15, सारे प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ। इसमें भी आप वो कटने वाला रूल देखिए, कोई दो अंक कट रहे हैं तो नहीं कट रहा है, मेरे हिसाब से तो नहीं कट रहा है। तो वो भी 6 के पूछ रहा है, तो 6 के सामने पूछ रहा है, तो इसका मतलब आप कोई भी दो पासे पकड़ लो, और दो पासे पकड़ के और अपने उसको अगर अपने नहीं, देखिए यहाँ पे कटने वाला रूल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर अपने इसको और इसको कट कर देंगे तो अपना 6 तो कट ही जाएगा। 6 कट जाएगा तो 6 के अपोजिट कौन सी अंक है वो अपने को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अपने इससे इसको नहीं कट करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको एक पर्सन में बताई थी, नहीं कट करेंगे। तो दूसरा जो रूल है वो यही है कि आप समान पासे को घुमा के और वैसे कर लो। तो अपने इसको पकड़े 5, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है, 5, 5 के बाद में 1, 1 के बाद में 4, और यहाँ से पकड़िए 5, 5 के बाद 6, और 6 के बाद 3। तो इसने पूछा है 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट यहाँ पे भी अपने को क्या उत्तर प्राप्त हो जाएगा, 1। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। और ये जो हमारा मेथड है प्रश्नों को इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन देना, आपको कैसा लग रहा है इस बारे में कमेंट करके आपसे बताएं। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में देखिए आपका यहाँ पे दे रखा है 2 के सामने कौन सा अंक होगा। तो 2 के सामने क्या कोई दो अंक कट रहे हैं, दो अंक नहीं कट रहे हैं। तो आप इसके अंदर वो भी घूमने वाला रूल लगा दीजिए। कहाँ से पकड़िए, ये दो पासे ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे कितने हैं, कौन से अंकों में है, 6। तो मैंने यहाँ से 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 2, ऐसे 6 से 3, 3 से, क्यों मैंने बोला था जो अंक दोनों में समान आ रहा है वहीं से उसको पासे को पकड़ के घुमाना है। और यहाँ से भी 6, 6 के बाद 4 और 4 के बाद 5। इसका मतलब 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4 और 6 के अपोजिट, तो 2 के पूछा है इसने, 2 के सामने कौन सा अंक है, तो 2 के सामने कौन सा अंक है, 5। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, पद पर कौन सा संख्या होगी या कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे चार पासे हैं, और चार पासे ये लिए मैंने कंडीशन एक बताई थी कि सबसे पहले अगर चार पासे दे रहा है तो लगभग ऐसे मान के चलो कि आपकी दो संख्या कटने वाली है। तो इसने पूछा 3 के विपरीत, तो अगर सही से अपने देखें तो यहाँ से 3 से ये भी कट रहा है, और अब 2 के अपोजिट 5। लेकिन उसने पूछा 3 के अपोजिट, तो अगर अपने एक 3 को कट कर देंगे तो अपोजिट कैसे प्राप्त होगा, इसका मतलब ये चीज़ तो लागू नहीं होगी। ये चीज़ लागू नहीं हुई, इसका मतलब आप दूसरा चीज़ इसमें लागू कीजिए। यहाँ पे देखिए दो संख्या कट रही है, कौन सी, 4 और 2, 4 और 2, तो बचा क्या, 3 के अपोजिट 6। तो उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये लीजिए, अब देखिए, जिसने भी आंसर टेलीग्राम ग्रुप पे में भेजे हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। आप जो भी प्रश्न दिए जाते हैं आप उसको हल कीजिए, और जो प्रश्न नहीं आ रहे उसका मिलान आप इस वीडियो से करके सही कर लीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18, 18 में वो चार वाले हैं, तो चार वाले में एक ही कंडीशन है लगभग लागू होती है, बाई चांस होता है, बाकी लगभग एक ही है कटने वाला। तो 3 के विपरीत, तो 6 एक को अगर अपने 6 एक से कट कर दें तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। तो आपका उत्तर ये लीजिए। इसी प्रकार 3 के विपरीत कौन सी फलक आएगी, तो क्या कोई कट रहा है, 3 के विपरीत फलक, तो 6 4 से अपने 6 4 को कट कर दें तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 2। ये लीजिए आपका उत्तर। बहुत ही सिंपल सिंपल पर्सन। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, इसने पूछा है इसके बराबर, क्वेश्चन नंबर 20,
तो यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ लागू हो रही है कि आप इसमें भी 4 देख रहे हो, इसमें भी 4 देख रहे हो, इसमें भी 4 देख रहे हो और इसमें भी 4 देख रहे हो, सब में 4 कॉमन आ रहा है। और जो चीज़ कॉमन आ रही है, जो चीज़ कॉमन आ रही है उसके विपरीत जो चीज़ अपने को चारों पासों में दिखाई ना दे वो अपोजिट होती है ऐसी। जैसे कि अपने को 1 दिख गया, 2 दिख गया, 4 दिख गया, 5 दिख गया, 6 दिख गया, दिखा कौन नहीं? 3। तो 4 के विपरीत क्या आएगा? 3। ये लीजिए आपका उत्तर, सिंपल सा। सारे टाइप जो जिस टाइप मैंने करवाए थे उन सभी पे प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 4 वाला है, 6 के विपरीत पूछ रहा है 5, इसको कट कर दो, बचा क्या? 6 के विपरीत 1, आपका उत्तर। 22 नंबर देखते हैं, 2 के विपरीत। तो 22 नंबर में कट रहा है कोई? बिल्कुल कट रहा है, 3 1 से 3। इसने पूछा है 2 के अपोजिट 5, ये लीजिए। उसके बाद 23 नंबर में, 23 नंबर में भी कट रहा है। क्या कोई कट रहा है 23 नंबर में? 23 से 5 3, 5 3 कट रहा है। 6 के अपोजिट पूछ रहा है 4, ये लीजिए। 24 नंबर में देखिए, 24 नंबर में क्या कोई कट रहा है? 24 नंबर में अपने कटने वाली देखें तो 5 2 3 2, 5 में कोई नहीं कट रहा है। अब नहीं कट रहा है तो दूसरा मेथड ये था कि सब में कोई एक संख्या कॉमन आ रही है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं आ रहा है, वो चीज़ भी लागू नहीं हो रहा है। अब आप तीसरी चीज़ ये है कि 2 पासों को घुमा के और इसका उत्तर निकाल लो। तो अपने 3 से पूछ रहा है, तो ये देखिए इसमें 2 3 और 4 4 4 से ये और ये, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4, तो मैं पास को 4 से पकड़ता हूँ। 4, 4 के बाद में 3 और 3 के बाद 2 डॉट। इसी प्रकार 4 से यहाँ पे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो 2 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 5। अपने उसने पूछा 3 के विपरीत, ये लीजिए 3 के विपरीत 5। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है कि क्या इसमें पूछा है कि रंग पीले के विपरीत, रंग पीला, ये रहा, ये रहा पीला, ये रहा पीला। पीले की बात करें तो यहाँ पे नीला और ये देखिए बिल्कुल 2 कट रहे। पीले के विपरीत क्या आएगा? बैंगनी। बैंगनी कहाँ है? ये लीजिए। उम्मीद करता हूँ हमारा जो ये प्रयास है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि साथ के साथ वीडियो सॉल्यूशन जो चीज़ समझ नहीं आई वो समझा भी रहा हूँ मैं आपको। इस बारे में राय अवश्य रूप से 2 लाइनों में लिखें। क्लास कैसी लग रही है वो भी बताएं। कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें, आपको ऐसी क्लासेस कंटेंट सब चीज़ें मिलती रहेगी। तो अब देखिए ये पासे वाला खुला पासा है, इसको बंद करके और अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा पासा बन सकता है। तो मैंने बोला है कि जो बाहर निकली हुई साइड होती है वो अपोजिट होती है। जैसे 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। तो 6 के अपोजिट 5 ये तो नहीं होगा, क्योंकि जो साइड विपरीत हो वो अपने को दिखाई नहीं देगी। जैसे सामने आपके पास 1 है, उसके पीछे 2 है, तो पीछे वाली साइड अपने को दिखाई नहीं देती है यहाँ पे, क्योंकि चित्र में 3 साइड ही दिख रही है। ये भी नहीं होगा। 5 है, ये भी नहीं होगा। और उसके बाद में 1 के विपरीत क्या होगा? 1 छोड़ के 3। और 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत होगा 4। तो 2 के विपरीत 4, ये भी नहीं होगा। बचा क्या अनुसार? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ये बोला है कि जो साइड सामने होगी उसके जो विपरीत साइड होगी दूसरी साइड, वो अपने को एक साथ पासे में दोनों दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पे देखिए दोनों 5 और 6 दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने को यहाँ पे क्या देखा है? 6 और 5 क्या है? 5, ये 5 था और ये 6 एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत साइड में है। तो 5 दिख रहा है तो या तो 6 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 और 6 दोनों दिख रहे हैं, यहाँ पे भी 5 6 दोनों दिख रहे हैं, कट गया। अब इस पासे और इस पासे में से एक बताना है, तो ये वाली फिर आगे एक और आप देख लो, 1 और 3 अपोजिट होंगे, 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 1 और 3 इसके अंदर ये भी हो रहा है। उसके बाद 2 और 3, तो 2 और 3 ये अपोजिट है। यहाँ पे देखिए, सॉरी 2 और 4, तो 2 और 4 यहाँ पे दिखाई दे रही है, अपोजिट होती तो वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो बच्चा क्या? ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। वही एक छोड़ के मिलान कर दो त्रिभुज का बराबर से, मैं यहाँ पे बना के भेज देता हूँ, त्रिभुज होगा बराबर। और उसके बाद में ये क्या है? भाग है क्या? ये भाग है, ये जो भाग है ये है आपका माइनस। और बच्चा क्या? क्रॉस, क्रॉस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा क्रॉस, यानी कि अपोजिट साइड है। तो त्रिभुज दिखेगा तो बराबर नहीं दिखेगा, इसका मतलब यहाँ पे दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। त्रिभुज दिखेगा तो बराबर नहीं दिखेगा, बाकी में हो रहा है। भाग दिखेगा तो माइनस नहीं दिखेगा, ये लीजिए दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। भाग दिखेगा तो माइनस नहीं दिखेगा, प्लस दिखेगा तो गुणा नहीं दिखेगा, इसका मतलब ये भी दिख रहा है, ये भी गलत है। तो इसके अंदर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। उम्मीद करता हूँ ये मैंने समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा। अब आप आसानी से एक और बता देता हूँ इसका मैं, जो आप नहीं कर पा रहे हो वो मेरे को टेलीग्राम पे कमेंट कर दिया करो, मैं सीधे सीधे वो प्रश्न करवा दिया करूँगा, ताकि अपना टाइम और भी कम हो। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो आप कर ही लोगे। इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे
ये क्रॉस है यानी कि ये वाला इसके विपरीत हो जाएगा, ये क्रॉस है जो ये डॉट के विपरीत हो जाएगा, और ये वाला जो ये वाला ये एक छोड़ के इसके विपरीत, यानी कि ये प्लस का जो चिन्ह से बना हुआ है ऐसे, ये किसके विपरीत होगा, बराबर के। और उसके बाद में ये जो कलर किया हुआ है इस प्रकार से, ये किसके हो गया, इस बॉक्स के बराबर। तो दो चीज़ अपने को नहीं दिखनी चाहिए, बॉक्स और कलर नहीं दिखनी चाहिए, दिख रहे हैं। उसके बाद में बराबर और ये नहीं दिखना चाहिए, ये भी दिख रहा है। और उसके बाद में अपने को क्या नहीं दिखना चाहिए, अपने को क्रॉस और डॉट ये वाला अपने को नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, ये जो है ये कलर किया हुआ, देखिए ये साइड भी दिख रही है दोनों, क्योंकि ये ग्रीन और ये बॉक्स बराबर में है, विपरीत है, दिखना नहीं चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर कितने तक कर लिए, 29। 30 आप कर भी लोगे, आसान है, ये तो संख्या वाला है। 31 नंबर मैं बता देता हूँ, 31 और 32 आपको बता देता हूँ। तो इसमें देखिए ये जो बाहर निकला हुआ ए किसके विपरीत होगा, डी के। तो ए और डी जिसमें दिख रहा है वो नहीं होगा, ये तो कट हो गया। उसके बाद में एफ और बी अपोजिट होंगे, तो एफ और बी दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये गलत हो गया, बचा क्या, ऑप्शन बी, ये लीजिए। क्योंकि जो साइड विपरीत होगी वो बराबर में नहीं दिखेगी, एक साथ दोनों अपन उनको नहीं देख सकते, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, तो बचा क्या। और अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32। हो सकता है इसने आपको थोड़ा सा दिक्कत में डाला हो, तो इस प्रश्न को भी मैं आसानी से बना के आपको कर देता हूँ। ये वाला कोणा, ये वाला कोणा, ये कोणा और ये कोणा, ये केवल मिला के और एक ही पासा बन रहा है, जैसे इस प्रकार से, ऐसे अगर इसको अपने देखें तो ये आपका इस प्रकार से बनेगा, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। ये तो वो कोणे हैं जो ब्लैक ही हुए हैं, ये वाले, ये और ये ऊपर वाला ये वाला कोणा और ये वाला कोणा, ये हो जाएंगे। मतलब चारों जो कोणे हैं इसको मिला के केवल एक ही पासा बनेगा। और इसके जो विपरीत होगा, इसके विपरीत कौन सा होगा, ये जो बीच वाला, ये जिसमें सर्कल बना हुआ है, ये और ये आपस में विपरीत हो जाएंगे, और ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 2 और 2 4, और एक ये वाला इसके विपरीत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये और ये एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब बी भी नहीं होगा। और ये चूंच वाला यानी कि मतलब कोने वाला और ये इसके विपरीत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि दो तो खाली आ जाएंगे, क्योंकि एक तो ये वाला खाली है और एक ये वाला खाली है, ये तो विपरीत नहीं है एक दूसरे के, ये पास पास वाली साइड दिख जाएगी। और ये वाली इन दोनों साइड में से, ये जो साइड है इन दोनों में से एक साइड आपको दिखेगी, तो आपको एक साइड दिख रही है। तो इस प्रश्न का ये उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये जो चारों कोणे इसको मिला के एक ही पासा बन रहा है, एक तो इस प्रकार से, दूसरा ये, तो ये तो वो हो जाएंगे जो ब्लैक किए हुए हैं, और ये वाले वो हैं जो खाली है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बता दें। तो ये था वीडियो सॉल्यूशन पूरा प्रश्नों का, कैसा लगा इस बारे में अवश्य रूप से कमेंट करके बताएं, ताकि आगे भी हम आपको इसी प्रकार का वीडियो सॉल्यूशन देते रहें। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सपोर्ट करना न भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं। और जो प्रश्न आप कर सकते हो उसका उत्तर हमें टेलीग्राम पे भेज देवें, जो आपको टफ लगते हैं कि सर ये हमसे नहीं, वो बताइए, ताकि हम छोटी वीडियो में सभी के सॉल्यूशन दे सकें। मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक